हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर दिन ब दिन चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बार बार चेंजेस कर रहा है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस एग्जामिनेशन को सरल से सरल प्रोसेस बनाने के चक्कर में है। तो भैया अब जो है इस जो प्रोसेस है, इसका एडमिशन प्रोसेस सीयूटी का अभी तक बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करी जा रही है। और यहां पर एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो है सीसीपी। ये सीसीपी क्या है, अब कैसे होगा एडमिशन, पहले क्या हुआ करता था और अब नया एडमिशन प्रोसेस क्या हुआ, किन किन यूनिवर्सिटी के लिए लागू हो गया है, किन किन यूनिवर्सिटी के लिए अब लागू होना है, वो सभी बारे में यहाँ पर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए फ्री रिसोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं सुपर गाइड्स बाय टॉप रैंकर्स ने, कंप्लीट टीम ने मिलकर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो क्लासेस मिलने वाली है। मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल पर जाकर, और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स, मिनी मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, सब कुछ आपको इस शीट पर मिल जाएगा। इस शीट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर देख लेना और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देना। अब आते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अभी तक एडमिशन प्रोसेस क्या हुआ करता था। इतना कॉम्प्लेक्स था सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बोर्ड भर गया है भाई। पहले तो आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। सीयूटी का फॉर्म फिल करते समय आपको वहां पर यूनिवर्सिटी और कोर्सेज डालने हैं, वो यूनिवर्सिटी कोर्सेज जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, और आपके बैकअप प्लान क्या है, वो सभी का सभी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज की लिस्ट आपको वहां पर फिल करनी होती है। इन केस अगर आप बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, इकोनॉमिक्स करना चाहते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2 बार फिल करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अगर बीबीए भी करना चाहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीबीए। इस तरीके से आपको वहां पर फिल करना होता था। और उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स और यूनिवर्सिटी जो कि आपने ऊपर फिल करी है, उनके सब्जेक्ट टेस्ट आपको फिल करने होते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। इसके बाद आप सीयूटी का एग्जाम देकर आते हैं। जब आप सीयूटी का एग्जाम देकर आते हैं, तभी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर आप उनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहले यहां भी 3 फेज होते हैं। आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता था, इसके बाद अपने कोर्स और कॉलेज की कॉम्बिनेशन फिल करना होता था। वहां पर आप बता देते कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहता हूं, इस कॉलेज या फैकल्टी से करना चाहता हूं, ये आप वहां पर फिल करते थे। इसके बाद आपको उनके काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ता था उन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर, और फिर आपको एडमिशन ले लेना होता था। तो इतना कॉम्प्लेक्स ये एडमिशन प्रोसेस हुआ करता था। इसका ड्रॉबैक क्या था कि मैंडेटरी था आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोर्स फिल करना सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान। इनकेस अगर मिस आउट हो गया तो बहुत सी यूनिवर्सिटी तो ये बोल देती है कि आपने सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान हमारी यूनिवर्सिटी को मेंशन ही नहीं किया था, तो आपका डेटा हमें नहीं मिल रहा है सीयूटी का। तो आप रजिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन हमें आपका डेटा नहीं मिल रहा, तो अब आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद एटलीस्ट 2 पोर्टल का हिस्सा आपको बनना होता था। एक ऐसा स्टूडेंट जो कि केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अमूमन बच्चे ज्यादा यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, 14, 15, 16 तक यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं। लेकिन कोई बच्चा केवल एक यूनिवर्सिटी अगर टारगेट कर रहा है, तो उसको एनटीए द्वारा जो सीयूटी की फॉर्म फिलिंग है वो, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा जो एडमिशन पोर्टल है सीएसएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इन दोनों का हिस्सा बनना होता था। इसके बाद मोर एंड मोर पोर्टल्स फॉर मोर एंड मोर यूनिवर्सिटी। आपको लग रहा है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जीजीएस, आईपीयू, इन सभी का अगर हिस्सा बनना है, सबके पोर्टल पर जाओ, अलग से फीस पे करो, अलग से उनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनो, सभी की डेट्स को फॉलो करो, सबकी डेडलाइन आपके ध्यान में होनी चाहिए, सबके नोटिस आपके पास होनी चाहिए, सबके अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस हो जाता था। डोंट नो मच मोर अबाउट द यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस एंड देयर पोर्टल। हर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी अलग, हर एक यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पॉलिसी अलग, हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अलग, हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल अलग, हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल का नाम अलग। बीबीएयू के एडमिशन पोर्टल का नाम है समर्थ, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन पोर्टल का नाम है सीएसएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो इस तरीके की दुविधा यहां पर होती थी। दिस मेक्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस। तो अब इसको इजी बनाने के लिए सीसीपी एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। अब कैसे हो सकता है सीसीपी में एडमिशन? तो आपको पहले सीयूटी का फॉर्म फिल करना, वहां पर यूनिवर्सिटी कोर्स फिल कर रहे हैं। इसके बाद यू हैव टू टेक द सीयूटी एग्जामिनेशन, और तभी सीसीपी अनाउंस होगा, कॉमन सीट एलोकेशन, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम नहीं, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। सीसीपी स्टैंड फॉर कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। तो आपको फॉर्म फिल करना है सीसीपी पर जाकर, और आपको मेंशन करना मिजोरम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इनके लिए ये पायलट रन स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए लागू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग कोने से ये यूनिवर्सिटीज उठाई है, और मतलब एक कहीं साउथ की यूनिवर्सिटी है, एक नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है, एक बिल्कुल नॉर्थ की यूनिवर्सिटी है,
तो कोई बनारस यूनिवर्सिटी इधर की यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस तरीके की अलग अलग यूनिवर्सिटीज को उठाया गया, सभी के ऑफिशियल से बात करी गई और यहाँ पर कॉमन काउंसलिंग पोर्टल के द्वारा अब एडमिशन होगा। पायलट रन इसका स्टार्ट हो रहा है। अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये उम्मीद करी जा रही है, हो सकता है कि इसी एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, ये और एड होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई दे। जिस तरीके से एनटीए द्वारा इस यूटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, आपको दिखाई दिया था 2022 के अंदर 94 यूनिवर्सिटी थी, 2023 में 248 यूनिवर्सिटी हो गई, 2024 के अंदर 266 यूनिवर्सिटी हो गई और आज की तारीख में 290 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं और सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने तक ये 250 प्लस यूनिवर्सिटी 350 प्लस यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अब सीसीपी कॉमन काउंसलिंग पोर्टल में यूनिवर्सिटीज ऐड होती रहेंगी। दे विल एक्सेप्ट द एडमिशन प्रोसेस, दे हैव टू एक्सेप्ट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ सीसीपी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी इसको मैंडेटरी कर देगी कि भैया जितने भी यूजीसी फंडेड द्वारा यूनिवर्सिटीज है उनके लिए जरूरी है इसके द्वारा एडमिशन लेना। सीसीपी के द्वारा बच्चे को क्यों अलग अलग यूनिवर्सिटीज के में जाकर एडमिशन लेना पड़े। So guys, this was all about the video. If you guys have any query तो 6363286363 पर आप कॉल कर सकते हैं। In case if you guys want to have a counseling, do your preference sheet, whether it is your your preparation related, your courses related, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, उस सब के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। This is our CUT हेल्पलाइन नंबर एंड डोंट फॉरगेट टू चेक दी पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन फील्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल शीट जो कि बनाई है आपके लिए सुपर गाइड की टीम ने फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल विच इज जस्ट 1 click अवे। थैंक यू वेरी मच गाइस।